जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो एटोरिया का बिहार दरोगा जो पीटी परीक्षा 2025-26 के लिए वॉल्यूम 3 आया हुआ है फ्रेंड्स, उसमें टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स। उसको हम लोग आज से कवर करना शुरू करेंगे। हमको फ्रेंड्स आशा है कि 2 से 3 दिनों में मैं ये 15 सेट भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आज जो सेशन चल रहा है फ्रेंड्स, याद रखिए आज हम लोग कर रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट 1 हम लोग कवर करेंगे। ठीक है ना, एटोरिया का वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट 1 आज हम लोग कवर करते हैं। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आराम आरंभिक पूरा पाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो बता दें आपको फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर कह रहा है कि किस वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का विस्तृत वर्णन किनके ग्रंथ से मिलता है। तो बता दें आपको ये मिलता है विशाखा दत्त से। ठीक है ना, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए उसके बाद कह रहा है 3 नंबर कि उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी कौन हुए। तो वो हुए शुंग वंश के शासक, यानी यहाँ पे ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद कह रहा है कि खिलजी वंश के किस सुल्तान ने सातितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांत का पालन किया। तो ये राइट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 5 नंबर। चलिए 5 नंबर मैच द फ्लोइंग है, इसको मैच करना है। यहाँ विदेश यात्री दिया हुआ है और इसके शासक दिए हुए हैं। तो बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा निकोलस डी कोटिको देवराय प्रथम हो जाएगा, शासक था। अब्दुल रज्जाक का हो जाएगा देवराय द्वितीय। ठीक है ना, और अडू आडो बाराबोशा का हो जाएगा कृष्ण देवराय, और इसका हो जाएगा फनाओ नूनिज का अच्युत देवराय हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर। चलिए यहाँ पे कह रहा है 6 नंबर कि एका आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर बताते हैं यहाँ पे कौन कथन सत्य नहीं है। वो ए नंबर कथन जो है वो सत्य नहीं है, इसको याद रखिएगा। चलिए उसके बाद चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर कह रहा है कि निम्न कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संगठनों को सही कलानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो बता दें आपको सही कलानुक्रम हो जाएगा इसका आपको सबसे पहले हो जाएगा बंग भाषा प्रकाशिका सभा हुआ था। ठीक है ना, याद रखिएगा कब हुआ था, तो 1836 में हुआ था ये। ठीक है ना, उसके बाद जो हुआ था आपको बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी हुआ था, स्थापना हुआ था। कब हुआ था इसका 1843 में हुआ था। उसके बाद बता दें आपको ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना हुआ था, जो हुआ था आपको ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 1866 में। और उसके बाद सबसे बाद में मद्रास महाजन सभा का स्थापना हुआ था। कब हुआ था, याद रखिए 1884 में हुआ था। यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर कह रहा है कि बताना है आपको कि मेरठ षड्यंत्र मामले के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ये मामला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कम्युनिस्ट और समाजवादी पहलुओं से जुड़ा था। और बी नंबर कह रहा है सेकेंड नंबर कि इस मामले को भारत में मजदूर वर्ग के आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो बता दें यहाँ पे पूछ रहा आपसे कि कौन सा कथन सही है। तो बता दें आपको दोनों कथन जो है फ्रेंड्स वो सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर मैच द फ्लोइंग है, तो इसको मैच करना है। तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा आपको पद दिया हुआ है और यहाँ पे कार्य दिया हुआ है। ठीक है, तो कुलप था फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये परिवार का प्रधान होता था, और ग्रामणी जो था वो गांव का प्रधान होता था, और वाजपति फ्रेंड्स चारागाह का प्रधान होता था, और बीजपति जो था बीजपति गांव के समूह का प्रधान होता था। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। उस वक्त कह रहा है 10 नंबर कि बताना है कि यहाँ पे मोहम्मद गोरी के गुजरात आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। तो वहाँ का शासक भीम द्वितीय था, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद कह रहा है
बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको डी। ठीक है, इनमें से कोई सुलेमित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 12 नंबर कह रहा है, यहाँ पे नरम पत्ती दिया हुआ है, उसके संबंधित संगठन दिए हुए हैं, मैच करना है। और यहाँ पूछ रहा है कि उपयुक्त युग्म में कौन सही सुलेमित है। तो बताते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे चारों का चारों सही सुलेमित है, यानी यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 13 नंबर कह रहा है कि भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया है। तो याद रखिएगा, ये प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा द्वारा आपको हस्तलिखित किया गया है। ठीक है ना। उसके बाद चलिए कह रहा है कि राज्य के उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने हेतु सर्वोत्तम तरीकों को तैयार करने की कौन जिम्मेदार है। याद रखिएगा, क्षेत्रीय परिषद इसका जिम्मेदारी लेता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर कह रहा है कि बताइए किस राज्य में विधान परिषद वर्तमान में अस्तित्व में है। तो बता दें आपको, वो तेलंगाना का हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रक्षा विभाग किसके पास था। तो याद रखिएगा, बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग था। उसके बाद कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था हेतु विमुद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है। तो याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ये आपको सिफारिश की जाती है। बी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर कह रहा है कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो याद रखिएगा 86वां यानी 86वां संविधान संशोधन आपको शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। उसके बाद कह रहा है 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद कह रहा है किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। तो याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 को बोला जाता है, यानी यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है निम्न पर्वत श्रेणियों में कौन सा गंगा के मैदान एवं ढक्कन पठार को विभाजित करता है। तो याद रखिएगा, वो विंध्याचल श्रेणी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ बिल्कुल सही। चलिए आगे रखते हैं। चलिए 22 कह रहा है कि निम्न नदियों में कौन सी पूर्व की ओर प्रभावित नहीं होती है। बताते फ्रेंड्स आपको, कावेरी नदी पूर्व की ओर प्रभावित होती है, गोदावरी होती है, लेकिन यहाँ पे नर्मदा नदी वो पूर्व की तरफ प्रभावित नहीं होती है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए काली मिट्टी के लिए निम्न में किस शब्दावली का भी प्रयोग नहीं होता है। तो वो बांगर होता है। ठीक है ना, बांगर जो होता है शब्दावली वो प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 24 नंबर कह रहा है राष्ट्रीय पर्यावरण यांत्रिकी शोध संस्थान यानी NEERI की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1958 में किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसको कह रहा है किस राज्य में निम्न राज्यों में किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। तो भंडार राजस्थान में है। ऑप्शन ए यहाँ भी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे कह रहा है 26 नंबर पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के किस भाग निम्न मैदानों में से किस में सम्मिलित है। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग किस मैदान में सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य गंगा मैदान, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि कुमायूं हिमालय के संबंध में निम्न कथन में कौन सा कथन असत्य है। याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए यानी इसका विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी तक है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्न में कौन ताजे पानी का झील नहीं बल्कि एक लैगून झील है। याद रखिएगा, चिल्का झील जो उड़ीसा में है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे कह रहा है कि चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए किस MRI में उपयोग नहीं होता है। तो बता दें आपको, वो एक्स किरण हो जाएगा। ठीक है, बाकी 3 का होता है। उसके बाद कह रहा है 30 नंबर अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। किसके बराबर होता है।
तो बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद कह रहा है कौन सा कथन सही है, कौन सा एक कथन सही है, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए उसके बाद कह रहा है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का सही कर्म कौन सा है। तो यहाँ पे सही कर्म हो जाएगा नाइट्रोजन, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा डी ब्रोगली की थी, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके कह रहा है व्यावसायिक मोटरों के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तो बता दें यहाँ पे इनमें सभी कथन जो है फ्रेंड्स सत्य हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 35 नंबर कह रहा है कि क्षारीय धातु प्रबल उपचायक है, इसका कारण है। तो इसका कारण हो जाएगा निम्न आयनन ऊर्जा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए उसके बाद मैच करना है 36 नंबर का। चलिए मैच किया जाए। यहाँ पे गुण दिया हुआ है और यहाँ पे अधातु है, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है, अधातु दिया हुआ है, इसका मैच करना है। सबसे हल्का अधात्विक तत्व पूछ रहा है आपसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हाइड्रोजन हो जाएगा, तत्व कहे तो। उसके बाद कह रहा है द्रव अधात्विक तत्व कह रहा है, द्रव अधात्विक तत्व कह रहा है, तो इसका हो जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, अधातु सी कह रहा है अधातु जिसमें चमक होती है, तो बता दें इसका जो हो जाएगा आयोडीन हो जाएगा। और अधातु जो विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक है वो हो जाएगा क्या, ग्रेफाइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी एकदम सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद चलते हैं। उसके बाद कह रहा है 37 नंबर कि समस्थानिक C614 से समृद्ध है। तो बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीवाश्म के आयु निर्धारण से। ठीक है ना, इससे आपको क्या किया जाता है, इस समस्थानिक से क्या किया जाता है, जीवाश्म के आयु का पता लगाया जाता है। चलिए आगे। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे किस आधार पर एक कोशिकीय होते हुए अमीबा को प्रोटिस्टा जगत का सदस्य जबकि राइजोबियम को मोनेरा जगत का सदस्य माना जाता है। तो बता दें इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक की संरचना के आधार पे, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे चलिए इसके बाद कह रहा है रुधिर की संरचना के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। बता दें यहाँ पे असत्य हो जाएगा आपको 3 नंबर कथन जो है असत्य हो जाएगा, यानी यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कह रहा है 40 नंबर कि जीवों के विकास के संदर्भ में निम्न में कौन सा अनुक्रम सही है। तो बता दें आपको ये सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, सैलमेंडर, अजगर और कंगारू। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि मानव शरीर में श्वसन वर्णक है। तो बता दें आपको हीमोग्लोबिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि किसी सरल लोलक या कमानी के लटके हुए पिंड के दोलन प्रणोदित कहलाते हैं जब क्या हो जाएगा इसका आंसर, जब बाह्यकारक दोलन को नियंत्रण बनाए रखता है, यानी बी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद चलिए उसके बाद कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मक पर क्या प्रभाव पड़ता है। याद रखिएगा हमेशा घटती है, यानी ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए 44 पे चलते हैं। ये कह रहा है कि निम्न में कौन सा पौधे में मौजूद सरल अस्थायी उत्तकों का एक समूह है। याद रखिएगा पेरेनकाइमा, कोलिनकाइमा और स्क्लेरेनाकाइमा, यानी यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, तीनों एक समूह के हैं। चलिए उसके बाद कह रहा है 45 नंबर कह रहा है कि कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। सही उत्तर का चयन करना है। तो बता दें आपको कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। तो बता दें आपको एस्कॉर्बिक एसिड, यहाँ पे 4 नंबर है जो फ्रेंड्स, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड जो है फ्रेंड्स वो आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद 46 कह रहा है
कि यहाँ पे सूची दिया हुआ है, उसको मिलान करना है। आपसे पूछ रहा है कि राइबोसोम की खोज किसने किया था। तो बता दें यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको राइबोसोम का खोज किए थे वो पैलेडे किए थे, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किया था, तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, वो रिचर्ड ऑल्टमैन किए थे। और केंद्रिका का खोज कौन किए थे, तो आपको पता होना चाहिए, वो फेलिक फोंटाना किए थे, ठीक है। और कोशिका सिद्धांत का खोज कौन किए थे, तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा आपको स्लाइडेन एवं श्वान किए थे। यानी यहाँ पे बात किया जाए तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कह रहा है कि युग्म पर विचार करना है, उपयुक्त युग्मों में कितने सही सुमेलित है। तो बता दें आपको 37 में केवल फर्स्ट वाला सुमेलित है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे 48 नंबर कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो बता दें आपको 48 में आपको बी नंबर जो कथन हो जाएगा फ्रेंड्स, वो बिल्कुल असत्य होगा, ठीक है। पौधे की चौड़ाई में वृद्धि एब्सिसिक अम्ल होता है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, ये कथन असत्य है। उसके बाद चलिए कह रहा है कि 2025 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया। तो याद रखिएगा 139 लोगों को पद्म पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 50 नंबर कह रहा है कि बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के प्रत्येक विजेता को दिया जाता है। तो बाल साहित्य पुरस्कार हर साल दिया जाता है विजेता को फ्रेंड्स। 2025 के प्रत्येक विजेता को दिया गया। तो क्या दिया गया याद रखिएगा, 50,000 और एक कांस्य पट्टिका, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 जीतने वाली कृति हार्ट लैम्प किस भाषा की कृति है। याद रखिएगा तो कन्नड़ भाषा है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। कह रहा है कि प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है। याद रखिएगा ये दिया गया है जी पद्मनाभन को, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है IPL 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितने गेंदों में शतक बनाया था। तो याद रखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 35 गेंदों पे याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि किस देश की लेखिका को साहित्य का नोबेल 2025 से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हंगरी, याद रखिएगा ऑप्शन ए। उस वक्त कह रहा है केंद्रीय बजट 2025-26 के में विकास के लिए कितने इंजन की पहचान की गई है। तो 4 की पहचान की गई, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद चलते हैं। उसके बाद कह रहा है हाल ही में आंकड़ों के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन सा है। याद रखिएगा वो जर्मनी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि किस भारतीय शहर को वेटलैंड सिटी का दर्जा मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर को मिला है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा देश एशियन विकास बैंक का 69वां देश बना है। तो फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए आपको, इजराइल जो है, ठीक है ना, इस देश का 69वां सदस्य बना है इजराइल। चलिए उसके बाद कह रहा है केंद्रीय बजट 2025-26 के घोषणा अनुसार मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ किया गया है। ठीक है, कहाँ किया जाना है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बिहार में किया जाना है, ठीक है ना, क्योंकि बिहार पूरे भारत में पता होना चाहिए कि 85 से 90% मखाना केवल बिहार राज्य से उत्पादन होता है, ये भी फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। 60 नंबर कह रहा है कि 97वां ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो याद रहना चाहिए अनोरा को मिला है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद कह रहा है कि जनवरी 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती शारदा सिन्हा को अन्य कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। तो याद रखिएगा आपको इनमें सभी पद्म भूषण, पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, इस सब से उनको नवाजा जा चुका है, यानी आप ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद चलते हैं। और ये भी याद रखिएगा उनको बता दें शारदा सिन्हा को फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि 1991 में पद्मश्री मिला था और 2000 में पूरा 2000 सन में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2018 में पद्म भूषण
और 2025 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसके बाद कह रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को कुल कितने सीटें प्राप्त हुई थी? तो बता दें फ्रेंड्स, 202 सीटें प्राप्त हुई थी। इसके बाद चलिए कह रहा है कि कौन सा एक पुरस्कार टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को नहीं दिया गया है? तो बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्मश्री, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद चलते हैं। कह रहा है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसका याद रखिएगा 67% किया गया है मतदान। चलिए आगे चलते हैं। चलिए उसके बाद कह रहा है कि क्वाड देशों की सूची में कौन सा देश शामिल है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि फ्रेंच ओपन 2025 से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो बता दें आपको पुरुष एकल विजेता जेनिस सिनर इटली, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही कथन नहीं है। ठीक है, कौन जीते हैं फ्रेंच ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब? जेनिक सिनर नहीं, बल्कि कॉलस अल्कराज ने जेनिक सिनर को हराकर अपने नाम किया है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत की पदक तालिका का सही क्रम बताइए। तो राइट हो जाएगा आपको स्वर्ण 0, रजत पद 1, कांस्य 5, कुल 6 पदक और रैंक 71, यानी आप ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 2025 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो बता दें आपको सभी को मिला है। ठीक है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में किन वस्तुओं की निर्देशित कीमत पर आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी प्राप्त नहीं है? तो बताइए 69 का हो जाएगा एटीएफ, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कौन सा सही नहीं है जबकि अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर में वृद्धि होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही नहीं है। चलिए इसके बाद चलते हैं। 71 कह रहा है कि देश का ऋण स्तर एफडीआई में कैसे प्रभावित होता है? बता दें आपको ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिरावट आती है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्न में किसकी सबसे कम सार्वभौमीकरण की संभावना है? तो याद रखिएगा पूंजीगत कार्यों की स्थापना, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे भी सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए उसके बाद कह रहा है 73 नंबर कि निम्न में कौन सा विश्व व्यापार में गैर सीमा शुल्क अवरोध नहीं है? याद रखिएगा ये आयात शुल्क की दर का एक रूपता से निर्धारण, यानी बिल्कुल सी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो जाहिर सी बात है आपको सबको पता होना चाहिए, मदर टेरेसा थी वो। चलिए आगे चलते हैं। 75 देखिए उपनाम और संबंधित व्यक्ति के सही सुलमित है, बताना है कौन सा युग में सही सुलमित है। याद रखिएगा लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर आपको हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मिला लीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल आपको सही सुलमित है। बाकी सुभाष चंद्र बोस को बंगाल का बाघ नहीं बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस को? प्यारे नेताजी बोलते हैं। ठीक है, और बता दें सरोजिनी नायडू को भारत की आयरन लेडी नहीं बोलते हैं, सरोजिनी नायडू को भारत की नाइटिंगेल बोलते हैं। ठीक है, और भारत की आयरन लेडी बोलते हैं इंदिरा गांधी को बोलते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए उसका 76 कह रहा है कि खेल और उससे जुड़ी शब्दावली का सही मिलान करना है। 76 का हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। मैच कर लीजिएगा इसको। ठीक है, यहाँ 1 का 4 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 नंबर का फर्स्ट हो जाएगा और 3 का आपको क्या हो जाएगा, 3 नंबर का 3 ही होगा और 4 का आपको सेकेंड नंबर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसके बाद 77 नंबर कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकरण एवं उनके मुख्यालय का
सही मिलान करना है। तो 76 का 77 का हो जाएगा, याद रखिएगा ए का ए ही हो जाएगा, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन में पड़ता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ विकास से कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय पड़ता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा वो हो जाएगा न्यूयॉर्क हो जाएगा। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय पड़ेगा वो जिनेवा हो जाता है। और खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम हो जाएगा। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद चलते हैं। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे कि आविष्कार एवं आविष्कारक का कौन सा युग सही सुलमित है। तो बता दें आपको इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सही सुलमित एकदम डीजल इंजन का खोज किए रुडोल्फ डीजल किए थे। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे 79 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और समृद्ध देशों का कौन सा युग सही सुलमित नहीं है। तो बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सिख फ्रायड रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। याद रखिए जर्मनी और पोलैंड के बीच में ओडरनीज रेखा है, ना कि आपको सिख फ्रायड रेखा। तो यहाँ पे सी बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए आगे चलिए। 80 नंबर कह रहा है कि विभिन्न देशों की संसद और देश का कौन सा युग्म सही सुलमित नहीं है। याद रखिएगा इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे कह रहा है 80 नंबर कि प्रमुख घास के मैदान और संबंधित देश का कौन सा युग्म सही सुलमित नहीं है। याद रखिएगा पंपास जो है आपको ऑप्शन नंबर डी वो सही सुलमित नहीं है, ठीक है। क्योंकि पंपास होता है फ्रेंड्स वो या अर्जेंटीना, ठीक है। याद रखिए पंपास जो होता है अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान है, ना कि उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के क्या हो जाएगा स्टेपी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। 82 नंबर का अगर सही मिलान करना है तो आपको जैव विविधता दिवस विश्व विविधता दिवस का 22 जुलाई हो जाएगा। विश्व तंबाकू रोधी दिवस हो जाएगा आपको 31 मई। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी हो जाएगा। और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। यानी यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। कह रहा है कि बताइए प्रमुख व्यक्ति और उनसे संबंधित स्थान का कौन सा सही सुलमित नहीं है। तो बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शांति निकेतन आपको गौतम बुद्ध का नहीं है, ठीक है ना। ये बिल्कुल गलत है, उनके स्थान नहीं है। शांति निकेतन बता दें फ्रेंड्स रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है, ना कि गौतम बुद्ध से, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे 84 नंबर पुस्तक और लेखक में कौन सा सही सुलमित नहीं है। तो 84 का हो जाएगा डी रंगभूमि कायाकल्प और निर्मला। ये रविन्द्रनाथ टैगोर का कृति नहीं है, पुस्तक नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा आपको रंगभूमि कायाकल्प और निर्मला इत्यादि सब प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, ना कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। आगे चलिए। कह रहा है वाद्य यंत्र और उसके वादक में कौन सा सही सुलमित नहीं है। तो 85 का हो जाएगा अमजद अली खान तबला। फ्रेंड्स ये गलत हो जाएगा। अमजद अली खां का संबंध जो था फ्रेंड्स वो सरोद से था, ना कि तबला से। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैथ है 86 नंबर, इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं ग्रुप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल से मैं वहाँ पे इसका आपको वीडियो डाल दूंगा, PDF डाल दूंगा, वहाँ से आप देख के इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। उसको देखिए 87 नंबर भी रीजनिंग है, कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ 87 का हो जाएगा आपको 529, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। उसको देखिए 88 नंबर भी मैथ है, सॉल्व कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ 88 का 7 डे आएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैथ आ गया, फिर 89 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा 13 और 15, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए 90 नंबर और 91 नंबर दोनों मैथ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 का आपको 80 लीटर आ जाएगा, ठीक है। और 91 नंबर का हो जाएगा आपको याद रखिएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। और 92 नंबर का बता दें आपको मैथ ही है, ठीक है ना। तो 92 नंबर का याद रखिएगा हो जाएगा आपको 2145, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे 93 और 94 का आंसर बता दे रहा हूँ। 93 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। और 94 नंबर का हो जाएगा
ऑप्शन डी 6 सेकेंड। ठीक है ना। उसके बाद चलिए 95 नंबर। 95 नंबर कह रहा है मैथ है, तो इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर आएगा आपको बता दें 95 का हो जाएगा 8.5। ठीक है ना, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जितना भी मैथ है फ्रेंड्स मैं टेलीग्राम में PDF डाल दूंगा, टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे सारा PDF मिल जाएगा आपको। उसके बाद कह रहा है 96 नंबर बताना है आपको कि वस्तु शब्द का बहुवचन शब्द चुनिए। वस्तु शब्द का बहुवचन तो क्या हो जाएगा, वस्तुएं हो जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन बी नहीं बल्कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वस्तुएं हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि कौन सा विलोम शब्द सुलमित नहीं है। यहाँ पे 97 नंबर का बी हो जाएगा, उन्मुख का सम्मुख नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, उन्मुख का विलोम शब्द विमुख होता है। ठीक है ना। चलिए इसके बाद कह रहा है यहाँ पे 98 कह रहा है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से और आस्वर है। बता दें आपको कंठ है, क्या हो जाएगा, डी का बिल्कुल सही है यहाँ पे। उसके बाद इंग्लिश कह रहा है करेक्ट स्पेलिंग बताना है आपको, तो राइट हो जाएगा आपको डी नंबर, इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। इंक्रीजमेंट होता है। ठीक है ना। और डी नंबर कह रहा है प्रोसेक्यूट का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, हिंदी भाषा पूछ रहा है आपसे, तो अभियोग चलाना, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये रहा फ्रेंड्स आपको एटोरिया का वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। ठीक है ना। तो जल्दी आपके साथ एक और नए वीडियो में मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 2 के साथ। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।